Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Asnain Khan and you are watching my YouTube channel पाकिस्तान फिज़िक्स वाला. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे. स्टूडेंट, हमारे पास जनरली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड नहीं करती, लेकिन हमारे पास चंद स्पेशल केसेस हैं और चंद एक ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कर रही हैं. आज हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे और वो स्पेशल केसेस हैं जो वो मैं आपको बताऊंगा. वीडियो के साथ बने रहिए. आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम देखेंगे और अभी स्टार्ट करते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू multiplication. In general, commutative property of matrices with respect to multiplication does not hold, but in few cases this property hold. हमारे पास जर्नल केस में जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड नहीं करती, लेकिन हमारे पास चंद ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है. हम उनको भी देखेंगे और जहां पे होल्ड कर रही है वहाँ वो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और जहां पे नहीं कर रही वो भी डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर्स में. देखते रहिए. अभी देखें, मैं दो मैट्रिसेस ले रहा हूं अपनी मर्जी के. एक मैट्रिसेस ए है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, और मैं मैट्रिसेस बी ले रहा हूं, खुद से ले रहा हूं 5 7 9 10. स्टूडेंट, ये जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है या नहीं, आइए देखते हैं. तो फिर हम एक ऐसी एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां पर वो होल्ड करेगी. शायद इसमें भी करे, शायद ना करे, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस हैं नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल है वो दूसरे जो एलिमेंट है मेन डायगोनल के दूसरे वो भी सेम नहीं है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं नहीं करेगी. तो हम दूसरी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड में जहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी. सही है, अभी देखते हैं जी. हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है क्या है. अगर दो मैट्रिसेस हैं उसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, ए बी वो इक्वल होने चाहिए बी ए के, अगर ये होल्ड कर रही है. इफ होल्ड अगर होल्ड नहीं कर रही तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ए बी मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिसेस. सही है, नॉट इक्वल का साइन हमारे पास ये होता है. हम इसको इस तरह लिखेंगे इफ नॉट होल्ड. सही है. तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई भी करता हूँ. ये इधर दोनों मैट्रिसेस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सही है. पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा और फिर बी ए बी हमारे पास क्या आ रहा है. अब देखते हैं 1 2 3 4 1
2 3 4, अब B 5 7 9 10, 5 7 9 10। तो अब इधर लिख लेता हूँ मैं। अब देखें ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर में लिख लेता हूँ पहले का 2 क्रॉस 2। इसका भी कितना है जी हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ 2 क्रॉस 2। देखें पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रो 2 हैं, तो कॉलम और रो इक्वल हैं। पहले के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाले लेक्चर में बताया है अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा पहले मैट्रिक्स की जो रो है और दूसरे मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसको हम लिखेंगे। जिस तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास रिजल्टेंट कहा जाएगा 2 क्रॉस 2। ये जो साइड्स वाले दो एलिमेंट्स हैं, ये देखें ये वाला और ये वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा अगर ये दरमियान वाले जो हैं ये सेम आ रहे हैं तो सही है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ये देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स की रो है, पहली रो, उसको पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर हम दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हम दूसरी रो के लिए भी काम करते हैं। दूसरी रो को पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर हम दूसरे पहली ये जो दूसरी रो है इसको भी दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, अब फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 इसकी इक्वल है। तो अब दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 23 27 51 61, ये हमारे पास आ गया ए बी अब हम बी ए फाइंड करेंगे। बी मैट्रिसेस को पहले लेंगे और ए को बाद में। बी ए इज इक्वल टू 5 9 5 9 7 10 7 10। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4। अब देखें इनको मैं सिंपली इसी तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से। अब देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। सिमिलर वही काम करूँगा जो ऊपर की है, मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 9 को 1 से 9, 10 को 3 से 30, 9 को 2 से 18 और 10 को 4 से 40। अब जो हमारे पास आ गया है रिजल्ट वो है 26, और इसको ऐड करें 38 39 और 58 बी ए। अब देखें हमारे पास ये ए बी और बी ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल है, अगर है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी जो हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस एग्जांपल में होल्ड नहीं कर रही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन दिस केस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
does not hold in this case. सही है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमारे पास अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस केस में फेल हो गई है, होल्ड नहीं कर रही है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहां पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। स्टूडेंट, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करता हूं जहां पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। सही है, तो आइए इस एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो जर्नल के हमारे पास ज़्यादातर केस में हमारे पास होल्ड नहीं करती, लेकिन अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे, एक स्पेशल एग्जांपल देखेंगे जहां पर वो होल्ड कर रही है। मैट्रिक्स, कंसिडर टू मैट्रिक्स, कंसिडर टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स मैंने कंसिडर कर लिए हैं, एक को मैं नाम दे रहा हूं ए, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए मेरे पास आ गया 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी में ले रहा हूं 2 2 और 3 5। अब स्टूडेंट, ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेंगे। पहले तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं है हम देखते हैं। मल्टीप्लाई हम दो मैट्रिक्स को उस वक्त कर सकते हैं जब पहली के जो कॉलम हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल हों। तो अब देखें, इसका आर्डर मैं लिखूं तो रो क्रॉस आर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम, आर्डर इज इक्वल टू। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास दो रो हैं, इसमें दो और दो ही हमारे पास कॉलम है, 2 क्रॉस 2 इसका आर्डर आ गया है। अब इसका अगर आर्डर में देखूं तो 2 क्रॉस 2। अब देखें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मैं ए बी पहले फाइंड करूंगा और फिर मैं बी ए फाइंड करूंगा। तो अगर ये इक्वल आ गए तो हमारे पास यहाँ पर होल्ड कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ए बी में फाइंड कर रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब जो मैट्रिक्स बी है वो है 2 2 3 5। अब इसको मैं, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इधर ही सॉल्व के नेक्स्ट स्टेप आगे लिख लेता हूँ। सही है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट जो पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा। अब देखें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब देखें, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब दूसरी रो को सेम प्रोसेस करूँगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6, प्लस 4 को एक मिनट, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 4 3 और 12। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ जाएगा। रिजल्टेंट में आगे लिख लेता हूँ, ए बी का जो रिजल्टेंट आ गया है वो आ गया है जी 8 12 18 और 26। सही है, तो अब मैं बी ए फाइंड करूँगा। बी ए,
2, 2, 3 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं। ए मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4। अब हम इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको फाइंड करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 6 आ जाएगा। अब दोबारा देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। और इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 5 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो ये हम मेरे पास आ गया है। अब देखें इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है 8, 12, 15 और 26 BA। अब देखें इस केस में मेरे पास ए बी की जो वैल्यू है वो आ रही है 8, 12, 18 और 26, और बी ए की जो वैल्यू है वो है 8, 12, हमारे पास 18 है। ये देखें 15 + 3 18 और 26। तो इस केस में ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल आ रही है और हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो हमारे पास हर जगह पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फेल नहीं होती, वो होल्ड कर सकती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। सही है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ एन सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, hence in this example commutative property with respect to multiplication hold। और इस केस में हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड कर रही है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हर जगह पे फेल नहीं होती, वो होल्ड कर सकती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो आप कहें किसी जगह पे वो होल्ड कर सकती है और किसी जगह पे नहीं। ज़्यादातर केस में वो होल्ड नहीं करती, और एक केस ऐसा भी है जहाँ पे वो होल्ड कर रही है, वो आप ये वाली एग्जांपल बता सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।